नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पाश्चात्य विचारवंतों की रचनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, क्रम से प्लेटो की रचनाएं हैं योन, सिम्पोसियोन, पोलेथिया, दी रिपब्लिक, दी स्टेट्समैन, फेद्रूस, फिलेबुस, दी लॉज। ठीक है, अरस्तु की रचनाएं हैं पोएटिक्स, जिसको काव्यशास्त्र कहा जाता है हिंदी में, और उसका यूनानी नाम है पेरिपोइतिकेस। ठीक है, ये नीट की परीक्षा में हमेशा पूछा गया है कि काव्यशास्त्र या पोएटिक्स का यूनानी नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। अगला नाम है रेथारिक, जो भाषण शास्त्र हिंदी में कहा जाता है, और उनका यूनानी नाम है तेरवनेस रिटोरिकेस। इस तरह इनकी रचनाओं के यूनानी नाम आपको याद रखने हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। पोलिटिका ये एक अरस्तु की रचनाएं हैं, यानी कुल मिलाकर अरस्तु की 3 रचनाएं हैं। लोंजेनस 1954 में प्रकाशित पेरी इप्सुस, जिसको इंग्लिश में ऑन द सबलाइन और हिंदी में औदात्य पर विचार कहा जाता है। होरेस की है आर्स पोएटिका। जॉन ड्राइडन, जिनकी 3 रचनाएं हैं, 1963 में द इंडियन एम्परर, 1967 में एनस मिराविलस, 1969 में एसे ऑन डेमेटिक पोएजी। वर्ड्सवर्थ की है 1798 में लिरिकल बैलेट्स, जो कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने लिखी थी, और 1805 में द प्रील्यूड। इस तरह इनकी रचनाओं के नाम हैं। कैलरिज की है 1796 में पोएम्स, 1797 में कुबला खान, 1798 में लिरिकल बैलेट्स, जो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखी है। 1817 में बायोग्राफिया लिटरिया, 1817 में द फ्रेंड, 1825 में एड्स टू रिफ्लेक्शन, 1825 में चर्च एंड स्टेट, 1897 या 98 इसका जो समय काल रहा है, द टाइम्स ऑफ एशंट। ठीक है, क्रोची की एक रचना है 1902 में एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र। टीएस इलियट की रचनाएं हैं 1915 में द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड फ्रूफाक काव्य है ये। 1920 में द सीक्रेट वुड, 1922 में द वेस्टलैंड काव्य है। 1932 में एलिजाबेथन एसेज, 1934 में सेलेक्टेड एसेज, 1935 में मर्डर इन द कैथीड्रल नाटक है। 1940 में द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, 1948 में है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, 1950 में है द कॉकटेल पार्टी नाटक है उनका, 1953 में है द थीसिस ऑफ पोएट्री, 1957 में पोएट्री एंड ड्रामा, 1957 में ऑन पोएट्री एंड पोएट। आइए रिचर्ड की रचनाएं हैं देखिए। 1922 में द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, 1923 में है मीनिंग ऑफ मीनिंग, 1924 में है दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1926 में है साइंस एंड पोएट्री, 1929 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1936 में दी फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, और अंतिम जो उनकी रचनाएं हैं, जिसका ईस्वी सन मुझे मिला नहीं है, स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जॉक देरिदा 1967 में ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फेनोमेना। मैथ्यू की है रचनाएं एक, 1865 में प्रकाशित हुई, एसेज एंड इन क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड ड्रामा। लिविस की जो रचनाएं हैं, बहुत बार नेट की परीक्षा में जो जोड़ियाँ लगाओ के प्रश्न आते हैं, उसमें ये पूछा जाता है। 1932 में न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, 1936 में रिवॉल्यूशन, 1948 में यहाँ डी हो गया है, दी है दी ग्रेट ट्रेडिशन, 1952 में द कॉमन परसूट, 1969 में इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम एंड द यूनिवर्सिटी, 1975 में द लिविंग प्रिंसिपल इंग्लिश एज ए डिसिप्लिन ऑफ थॉट, 1976 में थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी, हाउ टू टीच रीडिंग। इस तरह की इनकी किताबों के नाम है। रोला बार्थ की है 1970 में एस जेड, होमर है इलियड, ऑडेसी, हेनरी होम्स की है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जो 1762 में प्रकाशित हुई है।
आर्चिबेल एलिसन की है एसेज ऑन दी नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट 1790। E.S. डल्लाज द गे साइंस 1866 और पेटर 1873 में द रेनेसा 1890 में एम्प्रीसिएशंस, इस तरह इनकी रचनाओं के नाम है। स्पेंसर सेफ्राल्डस कैलेंडर डूबेल डिफेंस एट इलिस्ट्रेशन डी लॉ लिंगू फेसिस, डी यानी कि हर बार डी हो गए, दी डिफेंस एंड इलिस्ट्रेशन दी लॉ लिंगू फ्रेंसिस वीडा यानी पोएटिका, फ्राइड यानी एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। अल्फ्रेड एडलर की जो किताबों के नाम है द प्रैक्टिस एंड द थ्योरी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, प्रॉब्लम ऑफ न्यूरोसिस, सोशल इंटरेस्ट। जॉन पॉल सार्थ की है साहित्य क्या है, पोप की है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, राल्फ फॉक्स की है नावल एंड द पीपल, विलियम एम्सन की है 7 टाइप्स ऑफ बिगुइटी, एलन टेट की है दुफार लोन डेमन ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री, जॉन क्रो रेसम की जो रचनाएं हैं डी वर्ल्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म 1910, R.P. ब्लैकमर लैंग्वेज एज जेस्चर, केनेथ बर्क ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स, R.S. क्रेन क्रिटिकल एंड क्रिटिसिज्म, रैनसम की है नई समीक्षा। ठीक है, इस तरह जो पाश्चात्य विद्वानों की रचनाएं हैं जो नीट की परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं और हर बार पूछी भी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।